गुड मॉर्निंग गाइस। दिस साइड आरजे, आप मुझे देख रहे हैं जीनियस विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्राम विकास अधिकारी के लिए रिजल्ट आ चुका है मेंस का। तो अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं। अधीनस्थ बोर्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएगा, जहाँ तक पूरी संभावनाएं हैं अधीनस्थ बोर्ड ही करवाएगा। तो अब हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स तैयार रखने चाहिए ताकि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर कोई भी दिक्कत ना आए। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैंने जैसा कि आप सभी को पता है कि पटवारी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाया था, तो उसमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। और इसके अलावा भी और कोई ज़रूरत पड़ती है तो जब भी अधीनस्थ बोर्ड नोटिफिकेशन निकालेगा कि हमारे किस डेट से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है, तो उसमें कम्प्लीटली सारी चीज़ें लिखी होगी। लेकिन मैं पहले बता देता हूँ ताकि आप इन डॉक्यूमेंट्स को एटलीस्ट कंप्लीट रखें। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होता है कि वेबसाइट पर जाकर के अधीनस्थ बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर के हमें स्क्रूटनी फॉर्म डाउनलोड करना होता है। उसी स्क्रूटनी फॉर्म को के अंदर ये सारी चीज़ें फिल करनी होती है। 2 कॉपी उसकी हमें जमा करानी होती है। तो 2 कॉपी हमें स्क्रूटनी फॉर्म की डाउनलोड करके उसमें सारी चीज़ें डिटेल फिल करनी होती है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने सारी चीज़ें नोट करी हुई है ताकि कोई भी चीज़ छूटे नहीं। सबसे पहले हमें चाहिए 10th की मार्कशीट। 10th की मार्कशीट सभी को पता है ये किसके लिए चाहिए होती है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह वेरिफिकेशन के लिए। तो 10th की मार्कशीट हमें चाहिए। उसके अलावा 12th की मार्कशीट चाहिए। ध्यान रहे कि इन सारी मार्कशीट में हमारा नाम बिल्कुल सेम हो, फादर्स नेम बिल्कुल सेम होना चाहिए, बिल्कुल भी डिफरेंस इनमें नाम में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले 10th की मार्कशीट, उसके बाद 12th की मार्कशीट। अगर आपने जो भी ग्रेजुएशन में किया है, बीए बीएससी जहाँ से भी किया है, तीनों ईयर की मार्कशीट चाहिए। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट चाहिए। इसके बाद में अगर आपके पास डिग्री मिल चुकी है तो डिग्री चाहिए। अदरवाइज डिग्री अभी तक आपको नहीं मिला है तो आपको क्या चाहिए, थर्ड ईयर के साथ एक प्रोविजनल सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, कॉलेज की तरफ से, तो वो आपको चाहिए होगा। ठीक है, ग्रेजुएशन की तीनों ईयर की मार्कशीट, इसके साथ में डिग्री, अगर डिग्री नहीं है तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट। इसके बाद आपको चाहिए आधार कार्ड। आधार कार्ड तो चाहिए ही। आधार कार्ड के अलावा आपको चाहिए मूल निवास। उसके बाद आपको चाहिए करेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए जिससे भी आप आते हैं। ईडब्ल्यूएस से तो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। ओबीसी, एससी, एसटी जिससे भी कैटेगरी से आप आते हैं उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है करेक्टर सर्टिफिकेट। आपको 2 करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होंगे। पहला करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए आपको जहाँ से आपने लास्ट आपकी स्टडी की है। जैसे आपने अभी ग्रेजुएशन जस्ट कंप्लीट किया है तो ग्रेजुएशन जहाँ से जिस कॉलेज से किया है वहाँ से आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। यानी कि लास्ट जो भी आपका कॉलेज, स्कूल तो क्या कॉलेज ही रहा होगा, कॉलेज यूनिवर्सिटी जहाँ से भी रहा है तो वहाँ से आपको करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। दूसरा करेक्टर सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा किसी भी एक फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर से आप बनवा सकते हो, जो कि आपको एक फॉर्मेट आपको मार्केट में किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाता है 2 से 3 रुपए में। तो वो आपको कहाँ से सील लगवानी है उसकी, किसी भी गजेटेड ऑफिसर से आपको वो लगवाना है। तो 2 करेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ पर आपके लगेंगे। इसके अलावा 2-3 फ़ोटो आपके चाहिए होंगे रंगीन, जो लेटेस्ट खिंचवाए हुए हों। अगर जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया है वो आपके पास है तो इससे बेटर क्या हो सकता है। इसके अलावा आपको चाहिए RSCIT का सर्टिफिकेट। RSCIT का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। अगर आपके पास नहीं आया है तो अब इसका क्या तरीका है, ये तरीका इसका जिस टाइम पे आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे, अगर आपके पास मैं जो सारी चीज़ें बता रहा हूँ इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो आप वहाँ पर एफिडेविट लगा सकते हैं। वहीं से कोर्ट में आपके आसपास जो भी कहीं से भी नोटरी वहाँ से जा करके आप शपथ पत्र बनवा करके दे सकते हैं कि मैं ये चीज़ बाद में प्रोवाइड करवा दूंगा ज्वाइनिंग के वक्त। क्या चीज़, अगर आपके पास इनमें से कोई भी चीज़ नहीं है तो RSCIT का सर्टिफिकेट चाहिए होगा। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एडमिट कार्ड मेंस का। प्री का तो आई थिंक अभी नहीं निकलेगा, तो मेंस का एडमिट कार्ड चाहिए होगा। और जो आपने विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का एप्लीकेशन भरा था, यानी कि फॉर्म भरा था, वो एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए होगा जो कि वेबसाइट से निकल जाएगा। कई लोगों का नहीं निकल रहा है, यानी कि वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप थोड़ा सा चेक करिएगा। क्रोम की सेटिंग में वहाँ से डायरेक्ट प्रिंट का ऑप्शन आ जाता है, तो आप वहाँ से उसको प्रिंट कर सकते हैं। स्क्रूटनी फॉर्म का मैंने आपको बता दिया, स्क्रूटनी फॉर्म निकलेगा, उसमें ही सारी चीज़ें डिटेल्स हमें फिल करनी रहेगी। अगर आप इसके अलावा किसी अदर कैटेगरी से आते हैं, जैसे एक्स सर्विसमैन, विडो या डिवोर्स, इस कैटेगरी से आते हैं, तो आपके पास उन चीज़ों का पर्टिकुलर सर्टिफिकेट
होना चाहिए। ये सारी चीज़ें आपको किस में फिल करनी है यहाँ से, और इन सारी चीज़ों से जो डिटेल्स है वो आपको कहाँ फिल करनी होगी, स्क्रूटनी फॉर्म में फिल करनी होगी। 2 स्क्रूटनी फॉर्म में आपको फिल करना होगा। इसके अलावा और भी कोई चीज़ चाहिए होगी तो वो आपको नोटिफिकेशन में आपको एक बार कंप्लीटली उसको भी पढ़ लेना है, जिससे कि आपका कोई भी बिल्कुल दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये सारी चीज़ें तो आपको एटलीस्ट कंप्लीट करके रखना चाहिए। जब तक भी बोर्ड नहीं बोलता है तब तक ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा क्या चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा इन हर डॉक्यूमेंट की आपको 2-2 फोटोकॉपी कम से कम आपके पास रखनी है, और सारी फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको चाहिए होगी। अगर आपके पास कोई भी चीज़ इनमें से कमी है, ड्यू है, तो वो आप कंप्लीट कर लीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जो भी अपडेट रहेगा वो मैं आपको इस चैनल पर बताता रहता हूँ, लेकिन वो आपको मिलेगा तब जब आप बेल आइकन को ऑन करके रखेंगे, तब जैसे ही वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जो भी आपके सुझाव हैं कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।